बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री डॉक्टर यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जस्टिन ट्रूडो की तरह डॉक्टर यूनुस भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के शपथ लेने के पहले ही इस्तीफा दे दिया, ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में हो सकता है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी मिलती रहे। बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही अराजकता की स्थिति है। वहां पर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया और कई हिंदुओं के घर जला दिए, मंदिरों में तोड़ फोड़ की। ये पूरा बवाल छात्र आंदोलन से अगस्त में शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद में ये धीरे धीरे हिंदुओं विरोध के ऊपर शिफ्ट हो गया। हिंदुओं पर बांग्लादेश में अब भी अत्याचार चल रहे हैं, और लेकिन जो बांग्लादेश के इस समय प्रधानमंत्री हैं या अंतरिम सरकार कहा जाए, डॉक्टर यूनुस, वो खामोश हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति भावी राष्ट्रपति हैं, चुनाव जीतने के बाद में हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का विरोध किया था और डॉक्टर यूनुस सरकार की निंदा की थी। ट्रंप एकदम से साफ कह चुके हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। उनका इशारा डॉक्टर यूनुस की ओर था। डॉक्टर यूनुस पिछले का मतलब देखा जाए, जब से वो ये बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं, अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, तब से भी वो खामोश हैं। हिंदुओं पर वे कोई भी बयान तो देते नहीं हैं, और देते हैं तो गोलमोल करके देते हैं। जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के आने के पहले ही इस्तीफा दे दिया, ऐसा ही कुछ डॉक्टर यूनुस कर सकते हैं। अगर डॉक्टर यूनुस से इस्तीफा नहीं देते हैं तो ट्रंप के आने के बाद उनका जाना लगभग तय, क्योंकि डॉक्टर यूनुस की मेन ताकत अमेरिका की जो वर्तमान सरकार है, जो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति हैं, उन वो ही थी। क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे अमेरिका था, लेकिन अमेरिका में अब 20 जनवरी को सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे, और शपथ ग्रहण के पहले अगर डॉक्टर यूनुस सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा दे देते तो ठीक है, और अगर नहीं देते हैं तो उनका जाना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री को पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। जस्टिन ट्रूडो ने भी इसी भय से कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर यूनुस भले ही अभी खामोश हों, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यूनुस की इस्तीफा देने की जो है, वो है कि बांग्लादेश में पहले तो जो छात्र आंदोलन हुआ, फिर वो हिंदुओं पर अत्याचार में बदल गया। अब जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं ना, जमायत की पार्टी है, वो सब अब एक सुर में मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश का संविधान बदला जाए। और डॉक्टर यूनुस फिलहाल इस मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन बांग्लादेश की सड़कों पर अब भी कोहराम मचा हुआ है। कट्टरपंथी अब संविधान को बदलने को लेकर डॉक्टर यूनुस पर दबाव बना रहे हैं। अब संविधान बदलना तो डॉक्टर यूनुस के बस में है नहीं, क्योंकि वे अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, ना कि निर्वाचित प्रधानमंत्री। तो दो ये बड़े कारण हैं जिसके वजह से ये माना जा रहा है कि 20 जनवरी के पहले डॉक्टर यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं, और सूत्रों से जो अभी खबरें आ रही हैं वो भी यही बता रही हैं कि डॉक्टर यूनुस इस समय सोच विचार में मस्त हैं। अपने जो सलाहकार हैं उनसे भी विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर ट्रंप आएंगे, ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी को ले लेंगे, तो उसके बाद क्या क्या स्थिति बदल जाएंगी, और उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा। अब ये तो 20 जनवरी के बाद ही पता पड़ेगा कि क्या बदलाव होगा, लेकिन डॉक्टर यूनुस इस बात का अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रंप के आने के बाद में क्या क्या बदलेगा। क्योंकि ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद ही ये अपनी रणनीति का लगभग खुलासा कर दिया था, और उसके बारे में संकेत देना शुरू कर दिया था। यानी कि उनके राडार पर सबसे पहले कनाडा था, और उसके बाद में अब ट्रंप के राडार पर कोई है तो वो है बांग्लादेश।